सप्ताह 22 दिवस 1 यहाँ पर हमें कुछ चित्र दिए हुए हैं जिनमें से हमें बताना है कि कौन से पेड़ पौधों को उखाड़ना आसान है और किन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। तो यहाँ पर हमें कोमल जड़ वाले पेड़ पौधे और कठोर जल वाले पेड़ पौधों के नाम लिखने हैं। तो कोमल जड़ वाले पेड़ पौधों में मूली, घास और कठोर जल वाले में पीपल और पत्थरचट्टा आ जाएंगे। इसके बाद दूसरे पेज में हमें अभ्यास क्रमांक 2 में कहानी पेड़ और चिड़िया की दी हुई है, जिसमें हमें कहानी को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो पहला प्रश्न है, पेड़ ने चिड़िया को घोंसला बनाने से क्यों मना कर दिया था? तो इसका आंसर होगा क्योंकि पेड़ की जड़ें कमज़ोर हो गई थीं। तेज बारिश में पेड़ को क्या हुआ? तो पेड़ जड़ से उखड़कर पानी में गिर गए। पेड़ की जड़ें क्यों कमज़ोर हो जाती हैं? आसपास के पेड़ कट जाने एवं मिट्टी के बह जाने के कारण जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं। क्या आप अपने घर के बगीचे में सब्जियां उगाते हैं? यदि हाँ, तो उसमें से जड़ के रूप में उगने वाली 2 सब्जियों के हमको नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर गाजर और मूली हो जाएगा। क्या हम घास को आसानी से हाथ से उखाड़ लेते हैं? कारण सहित बताओ। तो अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि घास की जड़ें बहुत ही मजबूत होती हैं। सप्ताह 22 दिवस 2 में यहाँ पर हमें एक चित्र बनाना है, वृक्ष का रंगीन चित्र बनाना है जिसमें पानी की आवश्यकता कम होती है या नहीं होती है। तो यहाँ पर आप कोई सा भी चित्र बना सकते हैं। यहाँ पर खिजड़ी या फिर नागफनी का बना सकते हैं। अभ्यास क्रमांक 2, कई बार हम देखते हैं कि पेड़ पौधों की पत्तियाँ मुरझाई हुई दिखती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्योंकि पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होती है। तो अगर पानी नहीं मिलता तो पत्तियाँ मुरझाई हुई दिखाई देती हैं। हम घर के पेड़ पौधों को पानी देते हैं, लेकिन जंगल के पेड़ पौधों को पानी कौन देता है? तो वर्षा के जल व भूमिगत जल से उनको पानी मिलता है। अभ्यास क्रमांक 3 में ही यहाँ पहला प्रश्न है, क्या हमारी तरह पेड़ पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है? यदि हाँ, तो क्यों? नहीं तो क्यों नहीं? तो हाँ, पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हम अपने आसपास के नियमित रूप से पानी दिए जाने वाले पेड़ पौधों के नाम लिखना है। तो आप तुलसी, गुलाब, गेंदा, मोगरा और भी जो पेड़ पौधे हैं आप लिख सकते हैं। भारी बारिश के समय तेज आंधी तूफान आने के बावजूद बड़े पेड़ नहीं गिरते, ऐसा क्यों होता है? पेड़ पौधों की जड़ें जमीन के अंदर गहराई तक फैली रहती हैं, इसलिए आंधी तूफान के बावजूद पेड़ नहीं गिरते हैं। अब अभ्यास क्रमांक 5 में जो लिखा हुआ है, हमें अपने आसपास ऐसे पौधों के नाम लिखने हैं जिनको सहारे की आवश्यकता होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनी प्लांट, लौकी, अमरबेल, करेला, इन सब में बेल होती है, उनकी आवश्यकता होती है। सप्ताह 22 दिवस 3 में जो प्रश्न क्रमांक 1 है, उसमें हमें खाने में जड़ जो पाई जाती है उन सब्जियों के चित्र बनाने हैं। तो यहाँ पर गाजर, मूली, शलजम के आप चित्र बना सकते हैं। फिर जड़ वाली सब्जियों के नाम लिखने हैं प्रश्न क्रमांक 160 से देखकर। तो आप मूली, गाजर, चुकंदर इनके नाम लिख सकते हैं। फिर क्या आपने किसी पुरानी दीवार की दरार पर कोई पौधा उगते देखा है? तो हाँ, हमने कई जगह देखा हुआ है कि पीपल का पौधा ऐसी छोटी छोटी दरारों से निकल आता है। अभ्यास क्रमांक 3 में पीपल व बरगद के पेड़ सबसे पुराने हैं, जो लगभग 50 वर्ष से हैं। ये इसका उत्तर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है कि आपके पुराने पेड़ के नाम बताने जो आपके घर या स्कूल के आसपास हो। तो हम पीपल और बरगद के पेड़ लिख सकते हैं। फिर अगला अभ्यास क्रमांक 4 में हमको चित्र देखकर बताना है कि पेड़ को किसी ने उखाड़ा है या अपने से गिर गया है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि पेड़ तूफान से गिरा हुआ है, क्योंकि इनकी या तो इसकी जड़ें खराब हो गई हैं, इसलिए गिर गया है। अभ्यास क्रमांक 5 में हमें बरगद के पेड़ का चित्र बनाना है। तो आप यहाँ पर चित्र बना लीजिए और उसकी कोई 5 कार्य लिखने हैं जड़ों के। तो यहाँ पर हमें कार्य लिख दिया है कि पहला सहारा देना, दूसरा पोषक तत्व लेना और तीसरा नए पौधे बनाना। सप्ताह 22 दिवस 4 यहाँ पर हमें बताना है वर्ग पहेली में से पेड़ पौधों के नाम ढूंढने हैं और लिखने हैं। तो यहाँ पर जैसे नीम, जामुन, आम, गेंदा, अमरूद, बेर। फिर अभ्यास क्रमांक 2 में यह कौन सा पेड़ है? तो हमें ये बरगद का पेड़ दिख रहा है, तो हम इसका उत्तर बरगद लिख देंगे। दूसरा, क्या इसकी जड़ें लटकती हुई दिखती हैं? क्या सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई? तो हमें सभी पेड़ों की जड़ें लटकती हुई नहीं दिखती हैं, तो हम नहीं लिख देंगे। अब टहनियों के आसपास कौन कौन खेल खेलते हैं? तो हम झूला झूलना खेल सकते हैं और छुपन छुपाई खेल सकते हैं। घर के आसपास के बड़े वृक्ष को काटने के खिलाफ क्या कानून बनाया गया है? तो वृक्ष काटने के लिए वन विभाग से हमें अनुमति लेनी पड़ती। फिर अभ्यास क्रमांक 3 में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से हमें क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, हमें वो लिखना है। तो पहला है मृदा अपरदन, दूसरा जलवायु परिवर्तन, तीसरा जानवरों के आवास में कमी। अभ्यास क्रमांक 4 में हमें बताना है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अब यहाँ पर हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश के लिए एक पोस्टर बनाना है, जो कि यहाँ पर आप इस तरीके से बनवा सकते हैं। सप्ताह 22 दिवस 5 में यहाँ पर आपको अभ्यास क्रमांक 1 में चर्चा करनी है कि यह किसका पेड़ है, यह कितना लंबा होता है और इसकी जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 2 में आपको सही विकल्प लिखने हैं। जैसे एक पेड़ रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है।
फिर क्या आपको पता है ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तो ऐसे क्षेत्रों में लोग पानी कैसे प्राप्त करते हैं? तो इसमें आपको बताना है कि रेगिस्तानी ओक के पेड़ के तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी प्राप्त करते हैं। अभ्यास क्रमांक 4 में हमें बताना है कि पिछले 1 साल में तुम्हारे शरीर की लंबाई कितनी बढ़ी है और आपके शरीर में क्या-क्या चीज़ें बढ़ी हुई हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि हमारी शरीर की लंबाई 2 सेंटीमीटर बढ़ी है, साथ में बाल व नाखून भी बढ़े हैं। अब अभ्यास क्रमांक 5 में आपको यहाँ पर कुछ घास या जड़ों के चित्र बनवाने हैं, जिसमें आप बच्चों से ये निम्न चित्र बनवा सकते हैं। यहाँ पर घास, गाजर, शलजम, मूली के चित्र बनवाए हैं। या तो आप चिपकवा सकते हैं या तो आप बनवा सकते हैं। सप्ताह 22 दिवस 6 में आपको पुनर्बलन है, जिसमें अभ्यास क्रमांक 1 में आपको पहला बताना है पेड़ पौधे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे से हमें वायु, फल, फूल, लकड़ी, औषधि मिलती हैं, इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 2 में यहाँ पर आपको जड़ वाली सब्जियों को छाँट कर लिखनी है, तो इसमें मूली, शलजम, गाजर आपको मिल जाएगी। अभ्यास क्रमांक 3 में यहाँ पर आपको ऊंचाई के आधार पर छोटे से बड़े क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर मूली, तुलसी, मेहंदी, अंगूर, नीम और पीपल, ये उत्तर हो जाएगा। अब अभ्यास क्रमांक 4 में यहाँ पर आपको पहेली बूझ कर लिखनी है। तो पहेली का उत्तर हो जाएगा इमली। खट्टी मीठी है अदा मेरी चटनी, बनती सदा मेरी, 3 अक्षर में नाम आए, बीज दवा के काम आए। तो इसका उत्तर हो जाएगा इमली। फिर दूसरे पहेली है केरल का राज्य वृक्ष कहलाए, 4 अक्षर इसके नाम में आए, प्यास लगे तो पी लो, भूख लगे तो खा लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा नारियल। अब इस अभ्यास क्रमांक 5 में आपको मिलान करना है, चित्र को देखना है और उसका मिलान कर देना है। तो पहला वाला जो है इसमें तना आएगा, दूसरे वाले में पत्ती, तीसरे वाले में जड़ और चौथे वाले में बेल।